वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पंचगौरव योजना, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे उनमें इस योजना से साल 2 साल तक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पंचगौरव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसका विजन क्या था? इस योजना को शुरू करने का इसका विजन था वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर राजस्थान। क्या इसके विजन थे? पंचगौरव योजना के विजन क्या थे? अगर इसके विजन की बात करी जाए तो इसके विजन थे वोकल फॉर लोकल, मतलब जो लोकल उत्पादों को है ना, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर राजस्थान, ये इसके विजन थे। इसमें है ना आत्मनिर्भर राजस्थान। और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? इसका डिपार्टमेंट है योजना विभाग। आयोजना विभाग है ना, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है योजना? तो ये आयोजना विभाग है, उसके अंतर्गत ये योजना आती है। राज्य के ना पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना है ना स्टार्ट करी गई है। इसके तहत है ना प्रत्येक जिले से 5 तत्व या जो 5 उत्पाद ऐसे सेलेक्ट करे जाएंगे जिन्हें के ना पंचगौरव कहा जाएगा। पंच तत्व या उत्पाद हेतु ना नोडल विभाग निर्धारित किए गए। जैसे एक उपज है, अब इसमें कौन कौन से पंचगौरव जो गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें एक उपज, वन क्रॉप जिसे बोलेंगे उपज, तो ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी? क्रॉप का मतलब फसल हो गया, तो ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी? जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होगा ये इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसका जो नोडल विभाग होगा एक उपज का, वन स्पीसीज है ना, प्रजाति, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पीसीज को प्रजाति बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होएगा वो कौन सा रहेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा। वन विभाग कौन से डिपार्टमेंट रहेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट है वन खेल, वन गेम, तो सिंपल सी बात है, खेल से रिलेटेड जो नोडल जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? वन स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रहेगा ना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। वन क्रॉप हो गई, वन स्पीसीज हो गई, वन स्पोर्ट्स हो गया, वन डेस्टिनेशन हो जाएगा एंड वन प्रोडक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट वाले का जो डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोडक्ट किससे रिलेटेड हो सकते हैं? उद्योग विभाग से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसका जो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा? इसका उद्योग विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट है वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसका जो नोडल विभाग होएगा वो कौन सा होएगा? टूरिस्ट डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पंचगौरव योजना जो 17 दिसंबर 2024 से चलाई जा रही है। इसका विजन है वो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर राजस्थान है। डिपार्टमेंट कौन सा? इसका योजना विभाग है। और इसका जो वन क्रॉप है उसका जो नोडल विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। वन स्पीसीज का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। वन स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। वन प्रोडक्ट का उद्योग विभाग है। और वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का है, पर्यटन स्थल का है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की अगर बात करी जाए तो मुख्य सचिव के जो मुख्य सचिव होते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट के, तो राज्य स्तरीय पंचगौरव समिति और जिला लेवल पे ना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंचगौरव समिति का गठन किया जाएगा। और 2026-27 का बजट है ना रिसेंटली वाला, उसमें ना 150 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं पंचगौरव योजना के तहत, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं उपज के बारे में। एक बार ये भी लिख लो कि 2026-27 का जो बजट है उसमें ये जो पंचगौरव योजना है उसके लिए कितने रुपए का बजट है? 150 करोड़ रुपए का बजट है। अगर राज्य स्तर पे कमेटी होगी तो उसके मुख्य सचिव होंगे, और जिला लेवल पे होगी तो उसके जिला कलेक्टर होंगे, है ना अध्यक्ष। अब हम पढ़ेंगे उपज के बारे में। सभी जिलों की एक उपज के बारे में हम डिस्कशन रखेंगे, है ना। उपज का मतलब हो गया वन क्रॉप, उपज, ठीक है।
नोडल एजेंसी कौन सी होगी इसकी? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अजमेर का कहाँ है। ये रहा, देखो अजमेर है तो इसका क्या है? गुलाब का फूल। अजमेर का क्या है? गुलाब है। ठीक है। अजमेर के आगे अगर हम इसके ब्यावर का देखते हैं तो ब्यावर का क्या है? गेहूं है। ब्यावर का क्या है? गेहूं है। अजमेर का गुलाब हो गया, ब्यावर का गेहूं हो गया। डीडवाना कुचामन और नागौर का अगर हम देखें तो डीडवाना कुचामन का क्या है? ये डीडवाना कुचामन है, इसका प्याज है। और नागौर का क्या है? नागौर का है मूंग है। ठीक है। पाली की तो सबको पता है मेहंदी है, ये रहा पाली। इसकी तो सोजत की मेहंदी वैसे ही सबको पता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फलोदी का जीरा है, इधर का जीरा है। प्रतापगढ़ की कलौंजी, राजसमंद का सीताफल, सलूम्बर का मक्का। सवाई माधोपुर का अमरूद भी फेमस है, यहाँ पे अमरूद का अनुसंधान भी वो कुछ बनाया जा रहा है ना। ये हो गया सवाई माधोपुर, धौल, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो सवाई माधोपुर को हो गया, अमरूद हो गया। टोंक की सरसों है, ये रहा, कहाँ गया टोंक हमारा? ये जयपुर हो गया, तो ये टोंक हो गया। इसकी क्या है? सरसों है। इसका तो क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट ग्रेड में, हाईएस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। उदयपुर का और राजसमंद का सीताफल है। ये उदयपुर और राजसमंद दोनों का क्या है? सीताफल है। तो जॉइंट में ही लिख देते हैं, दोनों का सीताफल है, उदयपुर राजसमंद का। श्री गंगानगर का किन्नू है। इधर संतरा है ना, श्री गंगानगर की साइड वैसे भी ज्यादा होता है। किन्नू है। सीकर है, उसका प्याज है। अब आप ये देख रहे हो, वो डीडवाना कुचामन हो गया और सीकर का है ना प्याज ही हो गया दोनों का। झुंझुनू का सरसों है। झुंझुनू का क्या है? सरसों है। जयपुर का आंवला है। हनुमानगढ़ का भी किन्नू है, इधर वो जो संतरा टाइप का किन्नू होता है ना, वो मीठा वाला। डूंगरपुर का आम है। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में आम वैसे भी ज्यादा होते हैं। डूंगरपुर का आम है। डीडवाना कुचामन का प्याज हो ही गया। चूरू का गंवारपाठा है, ये रहा चूरू। अब चूरू कहाँ है? बिल्कुल ना कोई नदी ना कोई कुछ, तो क्या होएगा उधर? गंवारपाठा ही होएगा। पानी की कमी वाली जगह आ गई। बांसवाड़ा का आम है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन दोनों के आम है। अलवर का क्या है? देखो ये वाला ना, ये अलवर है, तो इसका भी क्या है? प्याज है। अलवर का क्या हो गया? प्याज हो गया। बालोतरा में आजकल है ना अनार लग रहे हैं बहुत ज्यादा, वहां पे अनार की खेती करी जा रही है, तो इधर का अनार हो गया। 12 में इधर वैसे भी है ना लहसुन वगैरह होता है, मसाले इधर ज्यादा होते हैं, तो 12 का लहसुन हो गया। बांसवाड़ा का आम हो गया। बाड़मेर का इधर इसबगोल जालोर में, और इधर है ना इसबगोल ज्यादा होती है, तो बाड़मेर का कौन सा हो गया? इसबगोल हो गया। ब्यावर का गेहूं है ही। भरतपुर का क्या हो गया? ये हो गया भरतपुर, तो इसका क्या हो गया? शहद हो गया। भीलवाड़ा है, ये रहा भीलवाड़ा, इसका संतरा हो गया, भीलवाड़ा का संतरा हो गया। दौसा का सौंफ हो गया, ये रहा दौसा, ये इसका क्या हो गया? सौंफ हो गया। डीडवाना कुचामन का प्याज है। डीग का सरसों है। डीग कहाँ है? टोंक में ही आता है। नहीं नहीं, डीग तो इधर आता है, सॉरी, वो तो डिग्गी के लैंड जी आता है टोंक में। तो डीग तो भरतपुर वाला हो गया ना, भरतपुर से जो कट के बना है, ये रहा डीग। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे? सरसों है डीग का। ठीक है। और धौलपुर का क्या है? आलू है। आलू है। डूंगरपुर का आम हो ही गया। हनुमानगढ़ का किन्नू हो गया। जयपुर का आंवला हो गया। जैसलमेर का खजूर। अब यहाँ पे क्या लगेगा? रेगिस्तान में खजूर ही लगेंगे। जालोर का अनार हो गया, ये रहा, ये जालोर और बालोतरा का अनार हो गया। झुंझुनू का सरसों है। जोधपुर का क्या है? जीरा है। फलोदी और जोधपुर का जीरा हो गया।
कोटा का क्या है, धनिया है, क्योंकि इधर मसाले ही ज्यादा होते हैं इधर। कोटपुतली बहरोड है। कोटपुतली बहरोड का क्या हो गया, गाजर हो गया। नागौर का मूंग है ही। कोटपुतली बहरोड। इसका क्या है, कोटपुतली बहरोड का गाजर। ठीक है। नागौर का मूंग है, पाली की मेहंदी है, फलोदी का जीरा है, राजसमंद और उदयपुर का सीताफल है ही, प्रतापगढ़ का कलौंजी है। ये हो गया इसका क्या है, कलौंजी। मतलब एक चीज ही ध्यान रख लो, देखो आम, आम के अचार में क्या डाला, कलौंजी। तो कलौंजी इधर दो में डूंगरपुर बांसवाड़ा आम आम था, तो प्रतापगढ़ में क्या है, कलौंजी। मतलब अचार बनाएंगे हम। ठीक है। और फिर इससे इधर है ना धनिया लहसुन और लेना है तो इधर आ जाएंगे, हाड़ौती वाली साइड आ जाएंगे। सलूम्बर में क्या है, मक्का। ये मक्का सलूम्बर में। सीकर का प्याज है, सिरोही का सौंफ है। सिरोही ये रहा सौंफ। और कहाँ का है, और एक दौसा का है ना सौंफ। दौसा का है सौंफ और एक सिरोही का है। उदयपुर का सीताफल है, टोंक का सरसों है। बीकानेर छूट गया, बीकानेर का क्या है, बीकानेर का है मोठ। ये देखो मोठ, ये मूंग। सबके हो गए ऑलमोस्ट। ये चित्तौड़गढ़ रह गया, चित्तौड़गढ़ का सीताफल। ये पूरे इस वाले बेल्ट में तो सीताफल ही हो रहे हैं। ठीक है। और ये रह गया करौली, और रह गया करौली का क्या होगा, करौली का तिल है भाई, तिल। तिल हो रहे हैं, तिलहन। करौली में तिल है। तो एक बार इसको ना दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये जो स्कीम है पंचगौरव योजना है, जो 17 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। इसका जो विजन था वोकल फॉर लोकल है, आत्मनिर्भर राजस्थान है। इसका डिपार्टमेंट आयोजना विभाग है। इसमें वन क्रॉप है जिसका डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर विभाग, जिसका नोडल एजेंसी है। वन स्पीसीज का फॉरेस्ट विभाग है। स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स, और प्रोडक्ट का है ना उद्योग विभाग है। टूरिस्ट का टूरिस्ट विभाग है। 2026-27 में इन सब के लिए पंचगौरव योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अब वन जो है ना, हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन क्रॉप। तो सबसे पहले अब हमने जो इतनी देर पढ़ा है उसके बेसिस पे देख लेंगे। तो देखो उदयपुर, और ये राजसमंद, और ये है चित्तौड़गढ़। इन तीनों का क्या है, इन तीनों का है सीताफल। क्या है तीनों का, इनका सीताफल है। उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का क्या है, सीताफल है। सीताफल है तीनों का, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का। ठीक है। उसके बाद में अगर है ना, ये जो फलोदी और ये जो जोधपुर है, तो इनका क्या है, जीरा है। ठीक है। और अपने जो ये है बाड़मेर का है इसबगोल। और इधर बालोतरा और जो जालोर है, इसका क्या है, अनार है दोनों का। इन दोनों का क्या है, अनार है। ठीक है। इसके अलावा अगर है ना श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का अगर हम देखें, तो इन दोनों का क्या है, किन्नू है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्या है, किन्नू है। ठीक। और इसके अलावा हमारे ये जो डीडवाना कुचामन और जो सीकर का क्या है, दोनों का प्याज है। जयपुर का क्या है, और अजमेर का तो गुलाब है। अजमेर का तो गुलाब है। और ब्यावर का क्या है, गेहूं है। गुलाब और गेहूं हो गया। और जयपुर का क्या था, जयपुर का आंवला है। जयपुर का क्या है, आंवला है। जयपुर का आंवला है। और इसकी बात करें इधर, कोटा का धनिया है, 12 का लहसुन है। कोटा का धनिया, 12 का लहसुन। सवाई माधोपुर का तो अमरूद है ही, यहाँ तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ऐसे कुछ भी स्थापित किया गया है। करौली का तिल है। धौलपुर का आलू है। और जैसलमेर का क्या हो सकता है, खजूर, बिन पानी का खजूर।
इधर चूरू का गंवार पाठा, और इधर मोठ हो रहे हैं बीकानेर में, मूंग कहाँ हो रहे हैं अपने नागौर में, बालोतरा में, और इधर इसमें जालोर में अनार है, और इधर आम है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, दोनों में आम के साथ में फिर पास में क्या आएगा, अचार बनाने के लिए क्या चाहिए, कलौंजी चाहिए। तो कलौंजी कहाँ की होगी, प्रतापगढ़ की होगी। सुलुम्बर का क्या चाहिए होगा, सुलुम्बर में मक्का लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ये पाली, पाली की तो सोजत की मेहंदी फेमस है ही, जीआई टैग। और ये रह गया हमारा सिरोही। सिरोही का क्या था, सिरोही की सौंफ थी और सौंफ दौसा की थी। सिरोही और दौसा की क्या है, सौंफ है। सिरोही की सौंफ हो गई, और ये हमारे जयपुर के पास में दौसा, इसकी सौंफ हो गई। इसकी सरसों हो ही गई टोंक की। और इधर ये अलवर हो गया, ये अलवर हो गया, ये भरतपुर हो गया, और ये डीग हो गया। डीग की भी क्या है, सरसों है। टोंक और डीग की क्या है, सरसों है। भीलवाड़ा की क्या है, भीलवाड़ा का क्या था, संतरा था। ओके, भीलवाड़ा का क्या है, संतरा है। कितने जिले हो गए हमारे, इधर वाले हो ही गए, ये हो गए, ये हो गए। झुंझुनू, झुंझुनू का क्या था, झुंझुनू की भी सरसों है। मतलब सरसों कहाँ कहाँ की है, सरसों है, टोंक की है, डीग की है, और झुंझुनू की है। और जो कोटपूतली, बहरोड, ये रहा, और ये रहा खेड़तल तिजारा। कोटपू खेड़तल तिजारा का तो प्याज है, अलवर का भी प्याज है, और कोटपूतली जो बहरोड है उसका क्या है, गाजर। अलवर का भी प्याज ही है। प्याज कहाँ कहाँ का है, प्याज है एक तो डीडवाना कुचामन का, सीकर का हो गया, और इधर है ना अलवर का हो गया, और ये खेड़तल तिजारा का हो गया। कोटपूतली बहरोड की गाजर आ जाती है। बांसवाड़ा का आम हो गया, बारा का लहसुन हो ही गया, बाड़मेर की सब गोल हो गई। भरतपुर की, भरतपुर का क्या हो गया, शहद हो गया, भरतपुर का मीठा शहद। उसके बाद में भीलवाड़ा का संतरा है, ये रहा भीलवाड़ा, नहीं सॉरी ये तो बूंदी है। भीलवाड़ा का संतरा हो गया। बूंदी का चावल, बूंदी का क्या है, चावल है, बूंदी का चावल हो गया। चित्तौड़गढ़ का और इसका राजसमंद उदयपुर का सीताफल हो गया। चूरू का गंवारपाठा हो गया। दौसा का सौंफ हो गया। डीडवाना कुचामन का प्याज हो गया। डीग का सरसों हो गया। धौलपुर का आलू हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा का आम हो गया। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर का किन्नू हो गया। जैसलमेर का खजूर। जालोर और बालोतरा का अनार हो गया। झालावाड़ का संतरा हो गया, झालावाड़ का भी संतरा। तो संतरा कहाँ कहाँ का है, झालावाड़ और भीलवाड़ा का संतरा हो गया। और झुंझुनू का सरसों है, सरसों डीग का भी है और टोंक का भी है। करौली का तिल है। खेड़तल तिजारा का प्याज है। कोटा का धनिया है। कोटपुतली बहरोड की गाजर। नागौर के मूंग। पाली की मेहंदी। फलोदी और जोधपुर का जीरा। प्रतापगढ़ की कलौंजी। राजसमंद उदयपुर और प्रतापगढ़ की राजसमंद उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीताफल है। सलूम्बर का मक्का। सवाई माधोपुर का अमरूद। सिरोही की सौंफ। श्रीगंगानगर। तो सभी जिलों के हो गए है ना। तो ये था वन उपज हमने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वन क्रॉप देखिए इसमें। नेक्स्ट में हम देखेंगे वन स्पीसीज देख लेंगे, ठीक है। एक प्रजाति देख लेंगे, फिर उसके बाद में उत्पाद देख लेंगे, फिर पर्यटन स्थल देख लेंगे, इस प्रकार से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से अगर समराइज करवाएं तो कर सकते हैं हम। आम कहाँ कहाँ का है, आम है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डी एंड बी। डी फॉर डूंगरपुर, बी फॉर बांसवाड़ा, ठीक है। अनार कहाँ का है, अनार है जालोर
एंड बालोतरा का, जालोर एंड बालोतरा का क्या है, अनार है। ठीक है, जालोर एंड बालोतरा का क्या है, अनार है। किन्नू कहाँ कहाँ का है, किन्नू है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का। किन्नू कहाँ का है, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ का। श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ का क्या है, किन्नू है। ठीक है, अगर प्याज की बात करी जाए तो प्याज कहाँ कहाँ का है, डीडवाना कुचामन, डीके मीन्स डीडवाना कुचामन हो गया। सीकर का भी प्याज ही है, अलवर का भी प्याज है, और खेड़तल जो तिजारा है, केटी मतलब खेड़तल तिजारा, इसका भी क्या है, जिससे का नाम क्या है, भृतृनगर भी है, तो इसका प्याज है। सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों कहाँ कहाँ की है, एक तो टोंक की है, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है, एक डीग की है और एक झुंझुनू की है। कहाँ कहाँ की है, टोंक, डीग और झुंझुनू की। इसके अलावा अगर मक्का की बात करें तो मक्का कहाँ का है, सलूम्बर का है, सलूम्बर का क्या है, मक्का है। और सीताफल की बात करें, सीताफल कहाँ होती है, सीताफल होती है एक तो उदयपुर में, एक है ना उसके पास में राजसमंद में, और एक चित्तौड़गढ़ में। इनका जो वन क्रॉप है वो है सीताफल है। और अमरूद कहाँ के हैं, अमरूद है सवाई माधोपुर के, ये तो फेमस ही है, ध्यान ही रख लेना, सवाई माधोपुर। अगर हम है ना और देखे मत्स्य में, और देखे अलवर, भरतपुर का, अलवर का तो प्याज देख ही लिया। भरतपुर का क्या है, मीठा शहद। और करौली का क्या है, करौली का है तिल, करौली का हो गया, तिल हो गए करौली के। एंड धौलपुर का क्या है, आलू, आलू, धौलपुर का क्या है, आलू। धौलपुर का क्या है, आलू है। इसके अलावा और कौन से हैं, जीरा कहाँ का है, जीरा है फलोदी और जोधपुर का। जीरा कहाँ का है, फलोदी और जोधपुर का। फलोदी और जोधपुर का क्या है, जीरा है। बीकानेर का क्या है, बीकानेर का है मोठ, और नागौर का क्या है, मूंग। बीकानेर का मोठ, मोठ और मूंग साथ साथ में सुने होंगे। और बीकानेर में ये ना वो नमकीनें वगैरह बनती है, तो इसी की बनती है दालों की। बीकानेर के मोठ हो गए, और नागौर का क्या हो गया, मूंग हो गया। और डीडवाना कुचामन का क्या था, प्याज था, क्या, मूंग। अजमेर का गुलाब, और ब्यावर का गेहूं। अजमेर का क्या है, गुलाब, रोज। और उसका ब्यावर का है गेहूं। इधर हाड़ौती वाले में आते हैं, तो हाड़ौती में जो कोटा का धनिया है, 12 का लहसुन है, धनिया और लहसुन, धनिया और लहसुन। ठीक है, धनिया लहसुन हो गया। और झालावाड़ और भीलवाड़ा का क्या है, संतरा है। झालावाड़ और भीलवाड़ा का क्या है, संतरा है। झालावाड़ भीलवाड़ा का संतरा है। अपने जो बूंदी है, बूंदी का क्या है, गेहूं है, नहीं चावल है, सॉरी, बूंदी की क्या है, चावल है। बूंदी में पानी अच्छा है, नदियाँ इधर से जाती है ही, तो क्या है, चावल है बूंदी में। और कौन सा रिमेनिंग रह गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रह गया रिमेनिंग। जयपुर का आंवला भी रह गया, सौंफ रह गया। जयपुर का क्या है, आंवला है, जयपुर का आंवला है। एंड सौंफ कहाँ कहाँ का, एक तो सिरोही का और एक दौसा का। सौंफ कहाँ कहाँ का, सिरोही एंड दौसा का सौंफ है। अपने जो प्रतापगढ़ का क्या है, प्रतापगढ़। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आम लगता है, आम के अचार के लिए हमें कलौंजी चाहिएगी, तो कलौंजी कहाँ मिलेगी, हमें प्रतापगढ़ में मिलेगी। प्रतापगढ़ का क्या है, कलौंजी। और फिर और मसाले चाहिए होंगे तो हमें कोटा से मिलेगा धनिया, और 12 से मिलेगा, 12 से तो चावल ही मिल जाएगा, नहीं 12 से लहसुन मिलेगा, बूंदी से चावल मिलेगा, और झालावाड़ से और भीलवाड़ा से संतरा मिलेगी। ये चीज हो गई। इसके अलावा और क्या रिमेनिंग रह गया,
अमरूद हो गया, सरसों हो गया, गुलाब, गेहूं, सोजत की मेहंदी है ही, इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चूरू का गंवार पाठा हो गया, इधर का किन्नू हो गया, संतरा इधर का हो ही गया। गाजर कोटपुतली बहरोड़ की। गाजर कहाँ की है? केबी मतलब कोटपुतली बहरोड़। और सोजत की मेहंदी मतलब पाली की मेहंदी। तो अगर हम एक बार दोबारा से अगर इनको करना चाहे, वन जो उपज है इनको अब की बार हम संभाग वाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही चीजें रहेगी ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये भरतपुर संभाग है ना। तो भरतपुर में कौन कौन से आएंगे? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और डीग है ना, संभाग वाइज देख रहे हैं। तो इसका क्या है? आलू है, ठीक है। और भरतपुर का क्या है? शहद मीठा। और डीग का क्या है? सरसों है, ठीक है। डीग का क्या है? सरसों है। और अपना जो करौली का तिल है। और ये जो सवाई माधोपुर का अमरूद है। सवाई माधोपुर का क्या है? अमरूद, ठीक है। तो ये हो गए भरतपुर संभाग के। नेक्स्ट अगर हम संभाग देखें, अगर हम जयपुर संभाग देखें तो ये जयपुर हो गया, ये दौसा, ये अलवर, कोटपुतली बहरोड़, खेरतल तिजारा, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। तो देखो जयपुर में ना एक तो सीकर का प्याज है, और इधर है ना ये अलवर का भी प्याज है, और ये खेरतल तिजारा है इसका भी प्याज है। कोटपुतली बहरोड़ की क्या है? गाजर है, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें जयपुर का क्या है? खुद का आंवला है। दौसा में क्या है? सौंफ है। अब है ना जो जो चीजें है ना इनसे ही रिलेटेड है ना, वो एक बार हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। सीकर का क्या है? सरसों है, सॉरी झुंझुनू का क्या है? सरसों है। प्याज किसका है? और नागौर का भी, डीडवाना कुचामन का भी प्याज ही है। और जो सरसों है झुंझुनू की, वो और कहाँ कहाँ की है? तो जो टोंक है ना उसकी भी क्या है? सरसों ही है। और इसके अलावा जो डीग है, डीग की भी क्या है? सरसों है। दौसा की सौंफ है। इसके अलावा सौंफ कहाँ की है? जो सिरोही है ना उसकी भी क्या है? सौंफ है। तो ये संभाग हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी था उनसे जो सेम क्रॉप्स थी ना वो भी हमने डिस्कस कर ली। अगर नेक्स्ट की बात करें हम, अब इसके बाद में हम बात करें, जयपुर संभाग हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं हाड़ौती वाला। हाड़ौती में बूंदी में देखो चंबल नदी कहाँ से जा रही है? यहीं से जाएगी ना चंबल नदी, इधर से एंट्री और इधर से ऐसे जाती है, तो चावल यहाँ कर दिए। अब लहसुन कहाँ पे है? बारा में लहसुन है, ठीक है। इसके अलावा कोटा में धनिया है। और संतरा कहाँ पे? झालावाड़ का संतरा वैसे भी फेमस है। और इसके अलावा भीलवाड़ा में भी क्या है? संतरा है, ठीक। और इसके अलावा और तो कॉमन धनिया वगैरह ये यही होते हैं। तो ये जो कोटा संभाग है ये तो छोटा सा है। नेक्स्ट अगर हम संभाग के लेवल पे देखें, हमारे किन्नू, अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो किन्नू कहाँ कहाँ के हैं? एक तो ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों के किन्नू है। बीकानेर का क्या है? मोठ है। और मोठ के आगे अगर मूंग की बात, अगर इसका तो क्या है? चूरू का तो गंवारपाठा है ही, बिन पानी का है तो गंवारपाठा ही होगा। और अगर है ना मोठ के साथ साथ में मूंग अगर देखें तो वो नागौर के हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो संभाग में तो चार ही आ गए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू, लेकिन हमने मूंग से रिलेटेड मोठ था तो हमने दोनों को ही देख लिया, मोठ को भी नागौर में देख लिया। इसके बाद में अगर हम जैसलमेर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग की बात करें तो जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर में है बिन पानी का खजूर। और बालोतरा में और जालोर में क्या? बालोतरा और जालोर में किसकी खेती करवा रहे हैं? अनार की, ठीक है। और इसमें बीकानेर, ये बाड़मेर में क्या लगाएंगे? इसबगोल, ठीक है, बाड़मेर में इसबगोल। और ये रह गया सिरोही में तो सौंफ है ही, पाली में सोजत की मेहंदी। और जोधपुर और जो फलोदी है इन दोनों में क्या लगाएंगे? हम जीरा लगाएंगे। नागौर में तो मोठ है, मोठ बीकानेर में है, नागौर में मूंग है, और डीडवाना कुचामन में अपना प्याज है ही।
और अगर ब्यावर में बात करी जाए तो गेहूं है, और अजमेर में बात करी जाए तो गुलाब का फूल। हरदे, हरदे के पास क्या होगा? गुलाब का फूल ही होगा। हरदे में क्या देते हैं हम? गुलाब का फूल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट और हम देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट इधर की बात करें ना, उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर और राजसमंद और ये चित्तौड़गढ़, इन तीनों में क्या है? सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। सलूम्बर में क्या है? मक्का लगाएंगे। और इन दोनों में आम। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है? वो लगाएंगे हम मैंगो, फलों का राजा आम। इधर क्या लगाएंगे? आम के अचार के लिए कलौंजी लगाएंगे प्रतापगढ़ में। ऑलमोस्ट हो गए क्या सारे? ये वाले कर ही लिए हमने, ये कर ही लिए। कोई रिमेनिंग रह रहा है क्या? देखो, एक इसमें किया, फिर दूसरा इसमें, तीसरा ये कर लिया, चौथा ये कर लिया, पांचवा इधर कर लिया, और ये छठा कर लिया। संभाग 7 है। अच्छा, जयपुर वाले का आसपास का इधर देख लिया हमने। अब एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं क्या है। अगर जयपुर जिले की बात करें तो आंवला। ठीक। टोंक की बात करें तो सरसों। टोंक में क्या लगाएंगे? सरसों लगाएंगे। बूंदी में क्या लगाएंगे? चावल लगाएंगे। और इधर इधर लहसुन लगा देंगे 12 में। कोटा में हम धनिया लगा देंगे। और इधर झालावाड़ में हम क्या लगा देंगे? संतरा। झालावाड़ के अलावा संतरा कहाँ लगाएंगे हम? हमारे भीलवाड़ा में भी संतरा ही लगा देंगे। इन तीनों में क्या लगा देंगे? सीताफल लगा देंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मैंगो की खेती करेंगे। अचार बनाने के लिए कलौंजी प्रतापगढ़ से लाएंगे। ठीक। उसके बाद सलूम्बर में मक्का। जालोर और है ना इसमें बालोतरा में अनार। बाड़मेर में इसबगोल। इधर खजूर जैसलमेर में। बीकानेर में मोठ और नागौर में मूंग। और इधर दोनों में जीरा, फलोदी और जोधपुर में। ये पाली में सोजत की मेहंदी। और इधर सिरोही में सौंफ। सौंफ और कहाँ लगाएंगे? साथ में अपने दौसा में भी। इधर तो गंवारपाटा है ही चूरू में, बिन पानी का। इधर डूंगरपुर, सॉरी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू। कोटपूतली बहरोड और अलवर में, नहीं, खेड़तल तिजारा और अलवर में प्याज। और कोटपूतली बहरोड में गाजर। झुंझुनू में सरसों। सीकर में और इधर डीडवाना कुचामन में प्याज। धौलपुर में आलू। सवाई माधोपुर में अमरूद। करौली में तिल। भरतपुर में शहद। डीग में सरसों। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो गए। ये रिमेनिंग रह गया। अजमेर तो क्या है? हृदय है राजस्थान का, तो उसमें तो गुलाब लगा देंगे। और उसके पास में ब्यावर है तो उसमें गेहूं लगा देंगे। तो होप सो ये चीज़ें आपको पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।